समझने की बारी आ चुकी है कि महागठबंधन किस तरह से अपने चाल से लोगों को ठग रहे हैं। यहाँ से लगातार दो उम्मीदवार दिए हैं, एक मुस्लिम समुदाय से, एक हिंदू समुदाय से, कि MIM को हराने की साजिश चल रही है। जिस तरह से खुलेआम मंच से आकर तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में बोले थे, या तो इंडिया को दो या तो NDA को दो, वहाँ बोले थे और यहाँ कर दिए हैं। यहाँ एक महागठबंधन से दो कैंडिडेट है, ये क्या है? एक तरफ आप गठबंधन कर रहे हैं, एक तरफ दो कैंडिडेट दे रहे हैं, तो दोनों समुदाय के वोट को इधर से उधर करने के लिए, ताकि MIM यहाँ शिकस्त हो। लेकिन जनता जागरूक है, जनता सब बात समझ रही है, मुंहतोड़ जवाब देगी। MIM को सिर्फ मुसलमानों के वोट की जरूरत है। किसने कहा आपको? आपका कहने का लहजा यही था। मेरे कहने का लहजा ये नहीं था, आपको सुनने में दिक्कत हो रहा है। हमने ये कहा कि मतलब मुस्लिम समाज के वोट को खराब करने के लिए वो अफजल अली खान साहब को दे दिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उधर से भी अगर देखा जाए तो प्रत्याशी 9 प्रत्याशी है। किधर से? उधर से। हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आप 9 प्रत्याशी। महागठबंधन को छोड़ दीजिए। नहीं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं हम। आपको आप हमसे पूछ रहे महागठबंधन, हम आपको महागठबंधन के बारे में, आप प्रवक्ता की तरह नहीं बात करें, आप पत्रकार बन के बात करें। आप लोग ही ओवैसी साहब को मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी साहब पर्टिकुलर मुसलमान के है ही नहीं। ओवैसी साहब वो हर गरीब के लिए हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं। ओवैसी साहब कभी मुसलमान के लिए नहीं बोले। आप एक भी स्टेटमेंट उनका उठा के दिखा दीजिए कि वो सिर्फ मुसलमान की बात करते हो। वो पिछड़ा अति पिछड़ा जो गरीब मजलूम जिसके साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है उनकी बात वो करते हैं। कि लोगों का कहना था कि आप लोग अगर महागठबंधन में नहीं जाते हैं तो सेकुलर वोटों का बिखराव होगा और फिरकापरस्त पार्टी सत्ता में आ जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने उनके कहना मानकर और प्रयास किया, ताकि कि आप लोग देखें कि हम लोग जाना चाहते हैं और वो हमको लेना नहीं चाहते। और हम लोगों ने अनेकों तरीके से पार्टी में जाने का काम किया, लेकिन वो उन्होंने साफ दूध में बड़े मक्खी की तरह निकालकर। क्षेत्र में आप कौन सा मुद्दा लेकर? क्षेत्र में मुद्दा है स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, भ्रष्टाचार का है। आप एक दूर जमीन लीजिए, 5 दूर जमीन लीजिए, आप जाइए मोटेशन के लिए, आपसे लाखों 50 उगाही होता है। किसी भी काम के लिए जाइए, चले ब्लॉक स्तरीय आपसे उगाही किया जाता है। बात तो सही कहा इन्होंने, जब भी इतने आदमी से मैंने बात किया हर प्रत्याशी से, लेकिन इन मुद्दे पर कोई नहीं बात किया है। चलिए आगे भी बात करते हैं, क्या बोलते हैं जी सर। और कोई दूसरा मुद्दा? गौराबोराम की जनता से क्या कहना चाहेंगे? गौराबोराम की जनता से कहना चाहेंगे कि लोग एक दिन की मजदूर को खोजते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरह का है, काम करने वाला है या नहीं है, हमारे दुख सुख में रहने वाला। मतलब एक दिन के लिए 500 रुपए के मजदूर को खोजने के लिए आप उनके अंदर कई क्वालिटी खोजते हैं। आप 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, तो इसीलिए सोच समझकर जो आपके दुख सुख में दिन रात कभी भी आपके लिए हाजिर हो, वैसे प्रत्याशी को चुनिए। और अभी चुनाव का समय है, अभी तो सब कहेंगे हम हैं, लेकिन यहाँ के लोग जानते हैं कि कौन किसके हर दुख सुख में खड़ा रहता है। इस बार जो है गौराबोराम में पतंग उड़ेगा या कटेगा सर? हर जगह पतंग उड़ेगा। पतंग का काम उड़ना है, कटना नहीं है। कितने नंबर पे सर? इन महागठबंधन के चाल के वजह से हम तीसरे नंबर पे मेरा सिंबल है, नहीं तो मेरा 1 नंबर पे रहता है। तो मिश्र पार्टी है, इसीलिए जो है क्या करेंगे? यहाँ इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। आप लोग एक ही बात को बार बार पूछते हैं। तेजस्वी जी से तो खुले मन से न कहा था पूर्णिया में कि या तो इंडिया को दीजिए, इंडिया को नहीं दे सकते हैं तो NDA को दीजिए। वहाँ कहा था, यहाँ कर दिए। दीपावली में सर जनता से आप क्या भी गिफ्ट मांगना चाहते हैं? जनता से यही मांगना चाहते हैं कि वो हमको दीपावली के मौके पर उपहार के तौर पर अपना प्यार, आशीर्वाद और वोट करे। असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है, ऐसा क्या हो जाता है सर कि जहाँ भी मुस्लिम समाज ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका ज़्यादा होते हैं, वहीं पर ही अपना प्रत्याशी उतारते हैं? कहाँ बताइए, कहाँ है? या धूप में नहीं लड़ रहे हैं, दरभंगा में 5 ग्रामीण से नहीं लड़ रहे, टोकी से नहीं लड़ रहे, जाली से नहीं लड़ रहे, पूरे पलटते हैं। तब भी आपको दिक्कत होता है। आप कहते हैं बीजेपी का बीटी में हराने के लिए आए हैं, तो कम पे इसलिए लड़े हैं। 243 सीट है ना विधानसभा में, तो इसीलिए 35 सीट पर वो कहते हैं कि हमारे सरकार बनाने में ये अवरुद्ध है MIM, तो इसीलिए 35 सीट पर लड़े, बाकी छोड़ दिए है ना। आप लड़के सरकार बना लीजिए। जनसुराज कहता है ये बिहार का चुनाव है और ये जो असदुद्दीन ओवैसी का तो ये हैदराबाद की पार्टी है सर। आप कहने के लिए वो प्रतिबंधित है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले विधान चुनाव में हमने किसी के सहारे नहीं, अपने बल पे 5 सीट जीता था। और जनस्वराज का क्या स्थिति है और क्या रहेगा सब जानता है। आप ही लोग अभी बड़े भाई से पूछ रहे थे कि प्रशांत किशोर का जो आज तक मोदी को यहाँ तक लाने में किनका हाथ है, बता दीजिए।
उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने सबको जिताने का काम किया। हमने आपसे जो पूछा पत्रकार महोदय, वो बताइए, मोदी जी को आज तक यहाँ लाने में किनका हाथ है? प्रशांत किशोर सबको रणनीतिक तय करते थे, रणनीति का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मोदी जी को यहाँ पहुँचाने में किनका हाथ है? नाम बताइए। तो फिर तो प्रशांत किशोर किनके आदमी आप लोगों को नहीं पता है? अब नहीं है। राजनीतिक विचारधारा की होती है, विचारधारा कभी बदलता नहीं है। उनका जो विचारधारा वो है, पहले भी था और अभी भी है। भाजपा का बी टीम जो है ओबीसी एमआई पार्टी को भी बताया जाता था। अब कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि अगर हम भाजपा के बी टीम हैं तो हमने तो आपके दरवाजे पर कई बार गया कि हमसे अगर आपको दिक्कत हो रहा तो हमको अपने पार्टी में रख लीजिए। क्यों नहीं रखे? भाजपा के लिए वोट मांगते हैं ऑन द स्टेज आप, और भाजपा के बी टीम हो गए हम। भाजपा को जिताने के लिए आप गौरव बोराम से 2 उम्मीदवार दे दिए। इस बार गौरव बोराम में क्या होने जा रहा है सर? गौरव बोराम में जिस तरह से हम मुसलमानों को बेइज्जत करने का काम किए हैं, हम तो कहते हैं कि बड़े भाई को अगर थोड़ा भी अंदर जमीर जिंदा होता तो जो पार्टी इतना जलील करने का काम किया, उनके सारे पद से अभी इस्तीफा दे देते वो, और अपने साथ साथ हमारे समाज की इज्जत को वो बरकरार रखते हैं। ना कि बहुत लोग बहुत दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आपसे उम्मीद है हमसे छोटा काम हो कि बड़ा काम हो, लोग को हमने किया है। और जितना दिन भी हम रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं सर, आज वो भी एक मुद्दा है। यहाँ सब आते हैं वोट लेने के लिए, ना पलायन पे कोई बात करते हैं, ना चिकित्सा पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं। सिर्फ आए और सर जैसे बिहार में जनता के बीच में जाते हैं इसलिए आश्वासन मिलता है। जनता का बहुत प्यार मिलता है। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से देख सकते हैं लोगों का किस तरह से प्यार मिलता है। क्या लगता है, क्या रुझान है जनता का? एकदम बहुत अच्छा रुझान है। अल्लाह चाहा तो हम लोग बहुत मार्जिन से जीतेंगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद।